तब का सीन है, जा रहा कि रावण रावण भूखने? दिन में तो आ ही सकते हैं। बढ़िया। किसी को दिक्कत? कोई घर तो नहीं जा रहा? कौन आते? दशहरा पे क्या करने आती हैं? दिवाली पे आती होंगी। ये पहली बार मैं सुना है दशहरा पे सिस्टर इन लॉ आ रही। तिलक लगाने? यार दो बातें निकल रही हैं। आपको तिलक लगाया जा रहा, आप उनको तिलक लगा रही, तो इसमें से राम और रावण है कौन? अच्छा। नहीं मैं ऑफ का कह रहा, ऑफ के लिए वो बात चलनी होगी ना, ऑनलाइन वाले पूछ रहे हैं मुझसे क्या आएंगी। चलिए अच्छा कोई नहीं, बता दूंगा मैं। धर्म में आइए। नंबर 1 धर्म में आइए, चलिए बात नहीं। धर्म में पहला है सिंगल गॉड सिस्टम। रिलीजन में सिंगल गॉड सिस्टम था, मतलब एकेश्वरवाद था। सिंगल सिंगल वाले एक एक करके कई भगवान थे, मतलब आकाश के एक देवता, उसके एक ऐसे करके है सिंगल, मतलब एक ही गॉड नहीं थे। दूसरा, नेक्स्ट, 3 कैटेगरी देवताओं की कैटेगरी थी 3। पहले थे आकाश के, दूसरे थे स्पेस के, अंतरिक्ष के, और तीसरे थे पृथ्वी के। आकाश के, स्पेस यानी अंतरिक्ष के, और तीसरे थे पृथ्वी के। 3 अलग अलग देवता हैं। सबसे पहले आकाश के, तो आकाश के देवता पहले हैं सन, सारे नहीं काम काम के बता रहा हूं मैं। सन, दूसरे हैं वरुण, मित्र, पूषण और अश्विन। ये हुए आपके काम के आकाश के। दूसरे आओ स्पेस के, इंद्र, मारुत, रुद्र और पर्जन्य। नेक्स्ट पृथ्वी के, ये इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के सोम, अग्नि, बृहस्पति, अग्नि, बृहस्पति, जुपिटर ना लिखना, बृहस्पति और पृथ्वी खुद। पृथ्वी देवताओं के नाम है, ठीक है, ठीक है। बृहस्पति, पृथ्वी, इसमें से ठीक है काम के हैं। अच्छा इशारे जान रहे हो कौन से क्या हैं, कौन किसके नहीं पता तुम लोगों को? अच्छा सन पता है, वरुण ठीक, मित्र लिखे, मित्र लिखे, एनिमल। अगला कौन है? पूषण, क्या स्काई, और अरे वो उस समय के वो छोड़ो, अगला उसमें देवताओं के नाम कैटेगरी में किया गया कला। नेक्स्ट पूषण एनिमल, दोनों। अश्विन जानते ही होगे आप लोग। नेक्स्ट इंद्र जानते हो, मारुत, मारुति नंदन हनुमान जी का नाम है ना। मारुत कौन है? वायु देवता, यार हद हो गई, वायु। रुद्र कौन है? शिव, बाद में पोस्ट वैदिक में रुद्रा जी, रुद्र जो है वो शिव में कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है, बट उसमें रुद्र एक देवता थे। कायदे में अगर रुद्र क्या है तो शिव जी का ही नाम है, बट पोस्ट वैदिक में उनको शिव बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। पर्जन्य, पर्जन्य है वर्षा, रेन, बारिश। सोम जानते होगे, अग्नि जानते होगे, बृहस्पति, पृथ्वी सब जानते होगे, ठीक है। तो ये आपके सारे देवता हो गए जो नॉर्मली। इसके अलावा इसमें एक दो, हाँ फीमेल में 3 गॉडेज, गॉडेज हैं 3। उषा अलग से गॉड हो गए, उषा 3 फीमेल हैं। पहला नाम है उषा,
दूसरा नाम है अदिति, उषा, अदिति, और थर्ड वन इज सरस्वती। ये तीन आपकी क्या हैं, फीमेल हैं गॉडेस। उषा मॉर्निंग की देवता, अदिति वन की देवता, सरस्वती आप जानते होंगे मॉर्निंग, उषा काल बोलते ना मॉर्निंग में। नेक्स्ट इंद्र, बड़ा सरदर्दी का नाम है भाई। इंद्र, इंद्र के बारे में कुछ पॉइंटर। इंद्र रथेष्ट विजेंद्र, ये आईएएस का क्वेश्चन है। रथेष्ट, दूसरा विजयेंद्र, पुरंदर, पुरंदर, सोमपाल, बड़ी वैल्यू थी यार इंद्र की जी। नाम है वृहतंत्र। आईएएस और पीसीएस दोनों के नाम दे रहा हूं मैं आपको। मधवा, MADHWA, माधवा नहीं है, मधवा नाम है ये। ये सारे नाम इंद्र साहब के हैं, ठीक है। इंद्र कायदे में किसके देवता हैं? किसके किसके? रेन, हाँ रेन के ना, हाँ, मुझे लगा रेन के। इंद्र भगवान को प्रसन्न किया जाता है ना, ठीक है। बट उस समय रेन के कुछ और हैं, पीछे मैंने बता दिया ना, हाँ। बट फिर भी एक पता हो आपको, इंद्र की बहुत वैल्यू थी, लेकिन फिर धीरे धीरे पता चला कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, तो कन्वर्ट हो गए फिर हायर गॉड में। फिर आपके आपके मेन तीनों डाइटी आ जाएंगे अगले पोस्ट वैदिक में, तीनों मेन, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उसके बाद फिर मेन विष्णु और शिव, दैट्स इट। ब्रह्मा जी की वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाएगी आगे, बट महाजनपद में आते आते मैक्सिमम आपको क्या हो जाएंगे, शिव जी होंगे नॉर्थ में। विष्णु, आप देख लीजिए जितने भी मंदिर हैं मेनली विष्णु भगवान के कहाँ है। आपके अपने यहाँ के मंदिर में विष्णु भगवान की फोटो है? विष्णु की, विष्णु के इनकारनेशन की फोटो है, कृष्ण की है, राम की है, विष्णु की फोटो थोड़ी है, चेक कर लेना। है नहीं, साउथ में हर जगह है, मैक्सिमम जगहों पे आपको, ठीक है। होगी, मैं कह रहा हो सकता है लक्ष्मी जी के साथ, हाँ एक आध जगहों पे बिल्कुल आपको मिल जाएगी, बट रेयर है, कम है। साउथ में भर के है, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया के भगवान क्या हो जाएंगे, शिव। साउथ के कौन हो जाएंगे, विष्णु। बाकी बीच वाला पोर्शन जो है, बाकी इन दोनों जगहों पे भी इनके जो इनकारनेशन है, राम है, कृष्ण है, इसके अलावा बहुत सारे और भी तो हैं। अरे साउथ में तो भर के हैं यार, नरसिंह हैं और सब है, उन सब के आपको मिलने लगेंगे, ठीक है। चलो ऋग्वेद हो गया, हाँ अग्नि वाला हो गया ना, हाँ ठीक है। जो बलि मैंने पीछे लिखाई थी, बलि कहीं लिखवाया था ना, बलि वो स्पेशली फॉर द इंद्र होती है, वहीं लिख लो उधर साइड में। बलि इज मेनली फोकस ऑन द इंद्र, बनी इंद्र के लिए फोकस की गई थी। टैक्स था ना, हाँ, जो राजा को दिया जाता था, माना जाता था राजा के थ्रू इंद्र तक हम दे रहे हैं। नेक्स्ट, एक देवी और है, उनका नाम है अरण्यानी, 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 ये जंगल की देवी अरण्यानी। हाँ ठीक है, अब आइए हटाओ इसको। ओल्ड नेम न्यू नेम, ओल्ड नेम किसी का नया नाम, या उसको नॉर्मली कहते क्या है, तो ये केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूं मैं। पहला नाम उर्वरा, लांगल, ब्रिक, करीज, सीता, परजन। ये स्पेशली क्वेश्चन आईएएस के लिए है, स्पेशली आईएएस। सीता एक बार पीसीएस में आया, बाकी नहीं आया है। वधिका, वधिका, कुलाल, KULAL, कुलाल। ये सारे नाम पिछले 20 साल में सिविल्स के एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं।
ठीक है, लिख लिया, शुरू करूं? मीनिंग, हाँ जी भाई साहब, हो गया। चलिए पहला उर्वरा को लिखिए, फर्टाइल लैंड। फर्टाइल लैंड, फर्टाइल उपजाऊ भूमि। लांगल, लांगल का मतलब होता है हल, हल देखा आप लोगों ने। नेक्स्ट, ब्रिक का मतलब होता है ऑक्स, बैल। क्या है? करीश, करीश का मतलब लिखिएगा फर्टिलाइजर। सिंपली काऊ डंग समझते हो? गोबर से जो फर्टिलाइजर बनता है, काऊ डंग से जो फर्टिलाइजर बनती है, गोबर की खाद बहुत फेमस है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यही तो होता है ये। सीता इंपॉर्टेंट है, ड्रेनेज, ड्रेनेज, सीता। बहुत गलत खतरनाक है ड्रेनेज, मतलब नालियां, समझना। हाँ ये कंपेयर वैसे है भाई, नाम है तो सीता से कनेक्ट बिल्कुल मत करिएगा। अगला क्या है? पारजन्य, पारजन्य में लिखिए क्लाउड, बादल। पारजन्य के बाद है वदिका, वदिका का मतलब लिखेगा, एक्चुअली इनका नाम हॉर्स गॉडेस है, अश्व देवी। वदिका अश्व देवी। कुलाल, कुलाल होते हैं पॉटरी मेकर, जो वो घड़ाड़ा बनाते हैं, कुंभकार। अरे समझ गए यार? हाँ, कुम्हार जो होते हैं, कुम्हार जानते हो तुम लोग यार? ठीक, यहाँ पे वैदिक कल्चर का पोर्शन समाप्त होता है। हेडिंग डालिए फैक्ट्स, वैदिक के जो बचे हुए फैक्ट्स, वैदिक कल्चर कंप्लीट। फैक्ट्स, इसके बाहर कुछ मत पढ़ना, ना आर्य शर्मा पढ़ना, ना कोई वर्मा पढ़ना, कुछ ना पढ़ना, ठीक है। जनरली लोग ना यूट्यूब पे ये नोटंकी बताते, आर्य शर्मा पढ़, कुछ मत पढ़ो, चुप मार के पढ़ लो जितना लिखाया गया बस। इसके बाहर आएगा तो मान के चलिए वो किसी से नहीं बनेगा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा नहीं आएगा भाई साहब, ऐसा थोड़ी, भगवान थोड़ी हूं मैं, बट इसके बाहर आएगा नहीं। अगर आएगा तो वो इंडिया में 99% बच्चों से नहीं बनने वाला, समझ गए? तो बस इतना कवर कर लेना, हो जाएगा तो आप देख लेना भाई। कि कुछ लोग कहते हैं कि सर एक्स्ट्रा बुक, कोई बुक मत पढ़िए, आर एस शर्मा पढ़ सकते हैं, लेकिन आर एस शर्मा पढ़ने से आपका प्रीलिम्स कुछ हद तक बेनिफिट मिलेगा, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आर एस शर्मा किसी काम की किताब नहीं है, ठीक है। तो एनसीईआरटी की बुक पढ़नी चाहिए, मना नहीं होता एनसीईआरटी की बुक में, बट एनसीईआरटी आपका बेस क्लियर कर देगी। वैदिक कल्चर क्या है समझ में आ जाएगा, लेकिन इसमें आप खोजेंगे वधिका का मतलब क्या है तो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। बात समझ रहे हैं? मैं जिस सोर्सेज से कराता हूं वो सोर्स ऑप्शनल, जो हिस्ट्री ऑप्शनल लेते हैं बच्चे, उस वाले सोर्स से आपको जीएस का सेक्शन करा रहा हूं। आप हिसाब समझ गए? 3 सोर्सेज हैं, नेट का यूज करते हैं, अपने जो प्रिंटेड नोट्स होते हैं, प्लस ऑप्शनल। तो ऑप्शनल के बुक से अगर आप जीएस का सेक्शन कवर करेंगे तो आप खुद समझ जाना क्या होगा, समझ रहे हो भाई साहब? तो उसके बाहर नहीं आता है क्वेश्चन। अगर संभावनाएं हैं तो वो संभावनाएं सबके लिए हैं, नहीं बनेगा किसी से, ठीक है। चलो फैक्ट्स में आओ। नंबर 1, जल, वाटर। ये मैं फैक्ट्स दे रहा हूं एग्जाम के। वाटर इधर एग्जाम में आ रखे हैं या प्रोबेबिलिटी है आने की। वाटर, वाटर को लिख लो मदर ऑफ बर्थ, जन्म देने वाली मां, ये वाटर को बोला गया है, जल को। नेक्स्ट, एमबीबीएस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, सभा एंड समिति। सभा एंड समिति, पीछे 3 नाम बताए थे, सभा, समिति, विदत। तो सभा और समिति, इनको लिख लो डॉटर ऑफ, डॉटर ऑफ प्रजापति। बहुत फेमस क्वेश्चन है। प्रजापति की 2 पुत्रियां, सभा और समिति को। प्रजापति जानते हैं कौन है? प्रजापति जानते हो ना? दक्ष नाम सुने हो? महादेव देखिएगा, महादेव नाम है, क्या नाम सीरियल, महादेव, बड़ा अच्छा उसमें दिखाया गया सिस्टम। प्रजापति, ठीक है। तो प्रजापति की 2 पुत्रियां, स्टार लगा लो आईएएस के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, अच्छा हाँ, ये जो बात मैंने बोली प्रजापति वाला, डैश करके लिखो इन अथर्ववेद, मतलब मैंने उठाया कहां से कोट है, ये अथर्ववेद से उठाया है कोट, इन अथर्ववेद। नेक्स्ट, स्लेव, यस, स्लेव सिस्टम, ये तो मैंने शायद बता दिया, दास थे। ये मैं वो दे रहा हूँ एग्जाम में आ रखे हैं क्वेश्चन, और भी दास आ गए थे, ठीक है। पनी मैंने बता दिया था आपको, एनिमल थीफ, ठीक, जो हो गए वो आगे बढ़ते चलते हैं। हाँ, निष्क, NISHK, निष्क, NISHK डैश, गोल्डन ऑर्नामेंट, स्वर्ण आभूषण, गोल्ड का ऑर्नामेंट है निष्क, NISHK। नेक्स्ट,
भीषज, BHEESHAJ, भीषज। वैद्य, डॉक्टर, उस समय के वैद्य या डॉक्टर। नेक्स्ट, दासराग युद्ध में कह रहा हूं रट जाना भाई, कई दासराग पीछे बताया था मैंने, कौन जीता कौन हारा, कहां हुआ था, किस नदी पे, दसियों बार का क्वेश्चन है दासराग के। नेक्स्ट, सब सैंधव भी बता दिया मैंने, ठीक है। विवाह, मैरिज एज, मैरिज एज लिखिए 17। देखो कितनी बढ़िया चीज है, 16-17 की एज में शादी हो रही है। हमारे यहाँ शादी की एज क्या थी, 18 से 21 की गई है ना, तो भाई 18 में शादी होती थी। आज मॉडर्न में भी 16-17 वैदिक में होती थी। मैंने बार बार बोला है चेंजमेंट बीच में, जो मेडाइवल पढ़ोगे मुगल उगल, उसमें सब गड़बड़ाया कहानी, वहां 8-10 साल 12 साल में शादी हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, बलि, बलि में मैंने आपको बताया तो टैक्स देते थे ना, बट टैक्स में जो गुड्स देते थे, वो गुड्स में मेन जो दी जाती थी वो है जौ, बार्ले। बलि डैश जौ, जो मेन जौ दी जाती थी वो दी जाती थी इनको, जौ। नेक्स्ट, पोषण मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरण्ययनी भी हो चुका है ना, हाँ हाँ। गायत्री मंत्र मैंने उस दिन पूरा बता दिया था आपको, लिख लीजिए बाकी लोग, जो नए लोग काफी लोग हैं। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र कौन से में है, 3rd में ना, लिख लीजिए ऋग्वेद के 3rd चैप्टर, 3rd मंडल ऋग्वेद, रिटन बाई विश्वामित्र। इसमें ना रुको, विश्वामित्र। पूजा किसकी है, नाम बताओ, सन नहीं, नाम थोड़ी है सन। ऋग्वेद गायत्री मंत्र पूजा किसकी की गई है, सूर्य का नाम क्या है, सूर्य तो है, सूर्य लिखना नहीं, सूर्य का मतलब होता है, देवता का नाम लिख लीजिए, सवित्री, अरे सवित्र देवता, SAVITRA। गायत्री मंत्र इसकी पूजा है, सवित्र देवता, ब्रैकेट में लिख लो सन। कितने लेटर, अरे 27 गायत्री मंत्र में लिखवाए थे। गायत्री मंत्र आता है सबको ना, पढ़ना आता है, याद है, लिख लोगे, गलत मत लिखना। गायत्री मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, गायत्री मंत्र भैया। मंत्र अगर ना आता हो तो ना बोलना, क्योंकि चैंटिंग बहुत वैल्यू करता है स्पिरिचुअल में। 24 लेटर है, लिखिए 24 रट जाना। इस इंडिया के स्पिरिचुअल में ना 24 और 108 ये दो ऐसे डिजिट हैं जिसकी बहुत जगह जरूरत पड़ेगी। 108 तो आपने सुना ही होगा। नेक्स्ट, महामृत्युंजय, महामृत्युंजय मंत्र, ये भी ऋग्वेद से अडॉप्टेड है, रिटन बाय मार्कंडेय ऋषि। महामृत्युंजय सुना होगा आप लोगों ने, ऋग्वेद से अडॉप्टेड है। क्या, मार्कंडेय, मार्कंडेय ऋषि, मार्कंडेय ऋषि। अंबिका, अंबिका जानते हैं, गौरी माता को, मतलब हाँ, बट ध्यान रखना अंबिका को रुद्र जो है, रुद्र उनका सिस्टर बोला गया है, नोट कर लीजिए। ऐसा इतिहास में कई किताबों में बहुत अलग अलग एविडेंस। लक्ष्मी गणेश, उसकी लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों होती है, लक्ष्मी गणेश का क्या रिलेशन है, गणेश लक्ष्मी खरीदते हो दिवाली पे, जिंदगी और करते ही आ रहे हो पूजा, क्यों, उनका कॉम्बो क्यों है, किसी और के साथ क्यों नहीं है, किसको मिला था, वो तो गणेश को मिला था, लक्ष्मी जी के साथ क्यों है, लक्ष्मी जी कौन है, विष्णु जी की वाइफ, और गणेश जी कौन है, शिव जी के लड़के, ये क्या सिस्टम है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन की पूजा कैसे है, चाची के साथ पूजा कौन करता, लॉजिक भी है यार, आप लॉजिक तो है, बाकी अच्छी बनी आती है, उसमें दिवाली के समय इन्हीं की पूजा होती है, सोचिए कभी क्यों ऐसा है, कभी ये सब चीजें समझा करो यार, सब चीजें बहुत फर्क पड़ती हैं चीजों का। कई सारी बुक्स में, इवन कई सारे जो स्पिरिचुअल बुक्स है उसमें लक्ष्मी माता को गणेश जी की माँ बोला गया है कई जगहों पे। तो पहला एविडेंस है जिसमें माँ और बेटे एक साथ पूजा की जाती है, वो गणेश लक्ष्मी है। कई सारे एविडेंस है, जिसमें से एक एविडेंस आपका भागवत पुराण है, उसमें वैसा बोला गया है, समझ गए। इसीलिए मुझे भी नहीं पता थी बात, एक दिन ऐसे ही कुछ बात छिड़ी, मुझे थोड़ा इंटरेस्ट लगता है इन चीज़ों में, स्पिरिचुअल चीज़ों में, तो अचानक से बात आई, तो मैंने गूगल किया, तो फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें फैक्ट्स पता चले, तो उसमें ये पता चला कि ऐसा है। ये चीज़ नहीं पता थी आपको, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि साहब इसलिए होता था।
नेक्स्ट, हाँ तो लिख लो, अंबिका जो हैं उनको रुद्र की सिस्टर बोला गया है। बुक का नाम है वाजसनेयी संहिता। वाजसनेयी संहिता, वाजसनेयी संहिता ये बुक का नाम है, जिस बुक में ये बात बोली गई है जो मैंने आपको लिखाई है, वाजसनेयी संहिता। पांचों यज्ञ मैंने आपको बता दिया था ना, पांचों आए हुए हैं भाई। पांचों यज्ञ के नाम बताओ। अतिथि यज्ञ 1, देव यज्ञ 2 और पितृ यज्ञ 3 और भूत यज्ञ 4 और, वेरी गुड। गुरु का ऋण होता है, यज्ञ नहीं होता है। देव यज्ञ हो गया। 5 यज्ञ आपको लिखवाए गए थे पहले लेक्चर में, बेसिक लेक्चर में, 5 टाइप के यज्ञ। नए लोग लिख लीजिए। पहला है ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ। दूसरा है देव यज्ञ, देव। तीसरा है पितृ यज्ञ, पितृ। नेक्स्ट है नृयज्ञ, NRI, नृयज्ञ। एंड 5th वन इज भूत यज्ञ, भूत यज्ञ। ये 5 यज्ञ होते हैं, आपको अपनी लाइफ में करने चाहिए, चाहे आप ब्राह्मण हो चाहे ना हो। 5 यज्ञ माने जाते हैं। ब्रह्म यज्ञ का मतलब होता है ऋषि के प्रति, गुरु के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा। गुरु के घर में यज्ञ ना कर दो जाकर के, अपने घर में गुरु के लिए यज्ञ कर दिया या गुरु के यज्ञ में डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं, समझ रहे हो। हाँ। दूसरा देव यज्ञ मतलब किसके लिए? ऑब्वियस है, देवता के लिए। तीसरा है पितृ यज्ञ, मतलब इधर जो चल रहा है दिन, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, पितर लोग, उनके लिए। नृ का मतलब होता है गेस्ट, इंपॉर्टेंट, कई बार आ रखा। नृ यज्ञ मतलब अतिथि यज्ञ, गेस्ट के लिए। एंड लास्ट वन इज भूत यज्ञ, मतलब होता है, भूत मतलब होता है जिंदा, लिविंग बीइंग्स। तो जो एनिमल्स, ह्यूमन और ये सारे तामझाम हैं, इनके लिए होता है, याद रखिए। इसीलिए हमेशा जो किताबें हैं उसमें 3 लोगों को हमेशा बोला गया है खिलाने के लिए। पहला है चींटी, लिख लीजिए, इसमें लिखना चाहिए तो। भूत यज्ञ में पहला है एंट, चींटियों को। दूसरा है पक्षियों को, बर्ड्स, एप्स। एंड थर्ड वन इज स्वान, डॉग। इन तीनों को हमेशा खिलाना चाहिए, ऐसा माना जाता है। कुत्ता, कुत्ता खिलाते हैं आप लोग?